अपने दौर में हिंदू धर्म कितना फैला हुआ था, इसका जवाब हमें भारत से 4800 किलोमीटर दूर बसे कंबोडिया देश में मिलता है। ये सच है कि दुनिया के 90% हिंदू प्राचीन समय से भारत में रहते आए हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है। आप में से कई लोग शायद अंकोर वाट मंदिर के अस्तित्व से रूबरू नहीं होंगे, लेकिन कंबोडिया में बसा ये मंदिर काफी रोचक रहस्य से भरा हुआ है। इसकी भव्यता ही केवल हमें अपनी ओर नहीं खींचती, बल्कि इसका इतिहास और रहस्य भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। चलिए आज हम आपको इस ऐतिहासिक मंदिर की सैर पर ले चलते हैं। मंदिरों से भारत का एक पुराना नाता रहा है। यहाँ भव्य मंदिरों का मिलना एक आम बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रोमांचक है वह है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 400 एकड़ में फैले इस मंदिर को आज सबसे बड़े धार्मिक स्मारक के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन इसका महत्व केवल स्मारक या धार्मिक स्थल होने तक सीमित नहीं है। इसकी खूबसूरती, विशालपन, परफेक्ट आर्किटेक्चर और इतिहास मंदिर को लेकर जहन में कई सवाल खड़े कर देता है। घने जंगलों के बीच मौजूद इस टेम्पल की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दुनिया के पवित्र स्थल वेटिकन सिटी से भी 4 गुना बड़ा है। आज इस मंदिर का इतना सम्मान है कि कंबोडिया के नेशनल फ्लैग में भी इसे दर्शाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात है कि एक समय था जब यह मंदिर लोगों के जहन से मिट चुका था। साल 1860 से पहले इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। 1860 में जब फ्रेंच ट्रेवलर और एक्सप्लोरर हेनरी मोहट ने इस मंदिर का दौरा किया और उन्होंने इसके बारे में दुनिया को बताया, तो लोगों का ध्यान इस विशाल कलाकृति पर गया। सोचने वाली बात है कि भारत से इतनी दूर आखिर इतना बड़ा विष्णु मंदिर बना कैसे? इस मंदिर का इतिहास क्या रहा और इतने विशाल होने के बाद भी ये काफी समय तक गुमनामी के अंधेरे में कैसे चला गया? 12वीं शताब्दी में जब भारत के उत्तरी राज्य पर पाला डायनेस्टी का राज था और दक्षिण में चालुक्य वंश का राज्य फैला हुआ था, तब कंबोडिया पर भी खमेर वंश शासन कर रहा था, जो कि हिंदू थे। इस वंश की राजधानी एंकोर थॉम थी, जिसे उस समय यशोधरापुर के नाम से जाना जाता था। इसी वंश के राजा सूर्यवर्मन II ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया। आज से लगभग 900 साल पहले उन्होंने इस मंदिर को बनवाया। इसका निर्माण लगभग 40 सालों तक चला। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के साथ रामायण और महाभारत की कथाएं उकेरी गई। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत तक इस मंदिर को बुद्धिस्ट टेम्पल में तब्दील कर दिया गया। एक दौर था जब वहां विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी को पूजा जाता था, लेकिन फिर यहाँ भगवान बुद्ध को पूजा जाने लगा। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियों को हटाकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को लगाया गया। जानते हैं क्यों? दरअसल राजा सूर्यवर्मन II के मरने के 27 साल बाद 12वीं शताब्दी के अंत तक खमेर साम्राज्य पर वियतनाम के राजा जयावर्मन VII ने अपना कब्जा जमाया। उससे पहले ही ये राज्य काफी बुरी स्थिति से गुजर रहा था। पहले ये महानगर काफी विकसित हुआ करता था। उस दौर में ये लाखों लोगों का घर था, लेकिन जब इस देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तब राजा जयावर्मन VII ने यहाँ अपनी सत्ता को रखा। जयावर्मन VII ने एंकोर थॉम शहर को दोबारा बसाने की कोशिश की, लेकिन वह एक ऐसे राजा थे जो भगवान बुद्ध में काफी श्रद्धा रखते थे। उन्हें लगता था कि हिंदू देवी देवताओं ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया, इसलिए उन्होंने शहर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और मंदिरों को ध्वस्त करके बौद्ध धर्म को वहां बसाया। धीरे धीरे उन्होंने नगर में कई बदलाव किए। साथ ही अंकोर वाट मंदिर से कई हिंदू मूर्तियों को निकालकर वहां बुद्धिज्म की स्थापना की गई। हैरानी की बात थी कि यह सब होने से पहले ही यहाँ के मूल निवासी अंकोर थॉम शहर छोड़कर जाने लगे। इस शहर से लाखों लोगों ने प्रवास किया। दूसरे राजा के आते ही यह संख्या कम होती गई। बारिश और क्लाइमेट चेंज ने मामला और बिगाड़ दिया। 15वीं शताब्दी के अंत तक अंकोर थॉम शहर हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में चला गया। इसका अस्तित्व पूरी तरह खंडर हो गया। इसी के साथ अंकोर वाट जैसे ऐतिहासिक मंदिर की बेइंतहा खूबसूरती और कलाकृति भी दुनिया की नजरों से ओझल हो गई। कई सालों तक लोगों के मन से ये शहर और मंदिर हमेशा के लिए मिट गया।
लेकिन 1860 में इस बेशकीमती मंदिर के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट भी इसकी मजबूती से हैरान थे। इन्हें इसकी संरचना ने भी काफी रोमांच से भर दिया। वह भी हैरान थे कि आखिर यह मंदिर बिना रखरखाव के बारिश और बाढ़ को कैसे झेल गया। उनका मानना था कि शायद इसे साउथ ईस्ट एशिया के सबसे शानदार आर्किटेक्ट ने बनाया था, तभी इसकी नींव और संरचना काफी मजबूत थी। अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि इसे बनाने के लिए 5 से 10 मिलियन सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, जो कि 1.5 टन वजनी थे। कहते हैं कि इस मंदिर को खीमेर आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया। ये चारों ओर से परफेक्टली अलाइन है, यानी कि इसके चारों कोने एक बराबर है। मंदिर की रक्षा के लिए बाहर एक खाई भी है जो 700 फीट गहरी है और 623 फीट चौड़ी है। इस खाई में हमेशा पानी भरा रहता है। इसको पार करने के लिए मंदिर के पश्चिम हिस्से में एक पुल बनाया गया है और पुल के बाद शुरू होता है मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार। अनोखी बात यह है कि हमें इस मंदिर की चारों ओर सीधी कतार में बाउंड्री देखने को मिलती है, जो कि 3 किलोमीटर लंबी है। कहते हैं कि यह मंदिर माउंटेन मेरू का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसे मेरू पर्वत का रूप देते हुए बनाया गया है। साथ ही इसकी बनावट काफी कुछ इजिप्ट और मेक्सिको के स्टेप पिरामिड से भी मेल खाती है, क्योंकि इसे सीढ़ी के द्वारा ही ऊपर उठाया गया है। मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 209 फीट ऊंचा है, जबकि बाकी 8 शिखर की ऊंचाई 117 फीट है। मंदिर के बाहर 98 फीट की खाली जमीन भी है, जो कि इसे और भी विशाल और अनोखा बनाती है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मंदिर की बनावट चौल वंश के राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर से भी मेल खाती है, जिन्होंने भारत के दक्षिण भाग में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। अंकोर वाट मंदिर की खासियत इसकी कलाकृति में देखने को मिलती है। भारत में भी ऐसे मंदिर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, जहां पूरी महाभारत और रामायण को चित्रों के जरिए बताया गया है। इसके अलावा दुनिया में ऐसे मंदिर भी बहुत कम हैं जहां 2 धर्मों की झलक एक साथ हमें देखने को मिलती है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की भी कई प्रतिमाएं हैं, लेकिन जो बात इस मंदिर को सबसे रहस्यमय बनाती है वह है इसका प्रवेश द्वार। आपने ध्यान दिया होगा कि इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व में ना होकर पश्चिम में बनाया गया है, जबकि भारत के ज्यादातर मंदिरों का प्रवेश द्वार हमेशा से पूर्व में रखा जाता है। कई लोग इस गुत्थी को नहीं समझ पाते, लेकिन इसके पीछे का कारण बड़ा सीधा है। दरअसल ज्यादातर हिंदू देवी देवता पूर्व की तरफ मुंह करके बैठते हैं, लेकिन विष्णु भगवान का मुख हमेशा बाईं ओर होता है। इसीलिए इस मंदिर का मुख बाईं ओर बनाया गया है। सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है मानो मंदिर खुद सूर्य देव को नमन कर रहा है। अंकोर वाट मंदिर के इतिहास, रहस्य और कला की झलक देखने के बाद ये तो समझ आता है कि यह मंदिर भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये कंबोडिया में है, लेकिन ये प्राचीन हिंदू धर्म की अनोखी झलक पेश करता है। शायद यही वजह है कि साल 1986 से लेकर 1993 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर के कंजर्वेशन का जिम्मा भी उठाया और साल 1992 में यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया और तब से लेकर आज तक इसका सम्मान बरकरार है। आज ये मंदिर केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।